श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। अमृत बिंदु उपनिषद में यह मंत्र आता है। हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण है और हमारा मन ही मोक्ष का कारण है। यह मन बंधन का कारण तब बनता है जब हमारा मन विषयों के तरफ दौड़ता है। बंधाय विषयासक्तम, और विषयों का जो आकर्षण है उस आकर्षण के कारण जो वृत्तियां मन में उठती है उसको चिंता कहते हैं। चिंता दो प्रकार की होती है, एक योग की और दूसरी क्षेम की। योग की चिंता माने जो नहीं है वो प्राप्त हो जाए, पता नहीं होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, अच्छा लड़का लड़की मिलेगी कि नहीं, बंधाए विषयासक्तम। और यदि कोई वस्तु हमारे पास ऑलरेडी है तो वैसी टिकेगी कि नहीं टिकेगी। एक बार एक घर के लोगों ने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप तो जानते हैं हमारा पूरा परिवार सब कुछ ठीक है, पति पत्नी अच्छे हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, उनकी पत्नियां फॉर ए चेंज वो भी अच्छी है, उनके जो बच्चे हैं वो भी ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, समाज में मान सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन स्वामी जी मुझे एक डर हमेशा लगा रहता है। क्या डर है? अब किस चीज़ का डर है? ये हमेशा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग जाए। तो चिंता दो चीज़ों को लेकर के होती है, योग जो नहीं है उसके प्राप्ति की चिंता, और क्षेम जो है वो टिकेगा कि नहीं इसकी चिंता। तो बंधाय विषयासक्तम, हमारा मन जब विषय में आसक्त हो जाता है तब वह बंधन का कारण है। और मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, जब हमारा मन विषयों का ध्यान करना छोड़ देता है तब वह मोक्ष का कारण बन जाता है। तो आत्मचिंतन किसको कहते हैं? अनात्म चिंतन जिसको चिंता कहते हैं, अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन का तात्पर्य ये नहीं है कि हम बैठ करके अपने अंदर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर सर दर्द हो रहा है, वो आत्मचिंतन नहीं है, वो मेडिटेशन की चिंता है। इसलिए अपने मन को जब परमात्मा में लगाते हैं तो वह चिंतन है, और हमारा मन जब दुनिया में लगता है तो चिंता है। इसीलिए ये दोनों जो है, चिंता और चिंतन, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? हमको फ्रीडम है, हमको स्वातंत्र है। या तो हम दुनिया की चिंता करके दुखी होवे, या तो आत्मचिंतन में लग करके मस्त हो जाए। तो आत्मचिंतन करना माने क्या है ये हमको सीखना है। चिंता माने क्या है ये सीखने की जरूरत नहीं। हम सभी के सभी चिंता करने में नोबल लॉरिएट्स है, ग्लोबल लॉरिएट्स कह दो नोबल की जगह में। तो विद्याम कथम भाति न चेद विद्या, विद्या विना किम प्रभवत्य विद्या, द्वयम च कस्येति विचार्य मूलम स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों एक दूसरे की सापेक्षता में है।
यदि ज्ञान नहीं हो तो अज्ञान का कोई महत्व नहीं, यदि अज्ञान नहीं हो तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं। तो इसी के चक्कर में हमको ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, ये मालूम है कि ये मालूम नहीं है, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कई बार ये हो जाता है, हमको याद है बहुत पुरानी बातें, जब हम कुछ प्रवचन देते थे और एकाध कोई मंत्र हमको याद नहीं आया पूरी तरह से, तो हम इतने विक्षेपित हो जाते थे कि वापस जाने के पश्चात जब तक के उस मंत्र को ठीक से समझ करके कंठस्थ ना कर ले हम पानी नहीं पीते थे। देखो कैसे भूल गए हमें। तो हमारी दौड़ केवल बहिर्मुखी ही थी। देखो संतो, तो चाहे आप जाने या न जाने क्या फर्क पड़ता है। महत्व की बात क्या है, द्वयम कस्य इति विचार्य मूल। ये दोनों किसके लिए है? विद्या किसके लिए है? मेरे लिए। अविद्या किसकी है? मेरी है। तो इन दोनों का जो आधार है, ज्ञान का और अज्ञान का आधार, इसका जब हम अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। तो असली विद्या ये है कि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाए। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। आप कौन सी भाषा में बोलते हो इससे कोई मतलब नहीं है। देखो हिंदी भाषा वाले कहेंगे कि हिंदी बोलो, गुज्जू कहेंगे कि गुजराती बोलो, तमिलियन कहेंगे कि खड़खड़ बोलो, देखो बंगाली कहेंगे कि बंगाली बोलो, भाषा में ही फंसे हैं। देखो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है किसकी भाषा? मेरी। तो मैं कौन है? जिसने इस मैं का अनुसंधान किया उसी ने चिंतन का आश्रय लिया है, और जो अनात्म भाव में फंसा है वो चिंता में फंसा है। इसीलिए द्वयम कस्य इति विचार्य मूल। ये दोनों विद्या अविद्या किसके लिए है, इसका जब मूल अनुसंधान हम करते हैं तब स्वरूप निष्ठा, तो अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं चिंतन। अब इस पर थोड़ा विचार करें। नॉर्मली हम लोग जब किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसको सत्य मान करके उसको निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। देखो तो मन में बड़े विक्षेप आ रहे हैं तो हम बैठेंगे शांत हो करके, और बाहर से तो शांत है और अंदर में वल्क्यानो इरप्ट हो रहे हैं, और थोड़ा कहीं गड़बड़ी हो जाए तो एकदम विक्षेप आ गया। इससे कुछ नहीं होगा। देखो ये प्रयत्न अशक्य अनुष्ठान है। उसके स्थान पर ऐसा चिंतन करो, विक्षेप आ रहे हैं। किसको विक्षेप आ रहे हैं? तो पता चलेगा पति को आ रहे हैं, पत्नी को आ रहे हैं, पिता को आ रहे हैं, पुत्र को आ रहे हैं, गुरु को आ रहे हैं, शिष्य को आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? तो जब पता चलेगा पति को विक्षेप आ रहे हैं तो फिर आगे चिंतन की धारा शुरू हो गई। क्या हम जन्म से पति है? नहीं। तो ये तो केवल पत्नी के संदर्भ में आदमी को पति कहा जाता है। पति सत्य नहीं है, आदमी सत्य है। तो फिर क्या साधना करें? डोंट टेक वाइफ सीरियसली। एकदम एक क्षण में आपका मन शांत हो जाएगा। देखो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, हमारे बच्चे खराब क्यों हैं? अरे भैया, आम के पेड़ को इमली कभी लगती है क्या? इमली के पेड़ को आम कभी कभी लगते हैं क्या? जैसा पेड़ वैसे बच्चे। लेकिन ये समझ में नहीं आती और इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो द्वयम च कस्येति विचार्य मूलम स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। तो चिंतन माने अपने स्वरूप में वापस लौटने की प्रक्रिया।
बोद्धारमात्मानम् अजानतो यो बोधस्य किं स्यात् परमार्थबोधः बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयं स्वं विजानत तद्वितयं विनश्येत्। अगले मंत्र में कहते हैं बोद्धारम आत्मानम अजानतः, ये जानने वाला कौन है? जैसे मैं जानता हूं कि ये माइक है, तो ये मैं कौन है? यदि माइक को हटा दे तो माइक को जानने वाला हट जाएगा, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों हूं। तो बोद्धारम आत्मानम अजानतः, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना है दुनिया को क्या पहचानेगा? जिसने अपने आप का उद्धार नहीं किया है दुनिया का क्या उद्धार करेगा? देखो, इसीलिए बोद्धारम आत्मानम अजानतः बोधः किं स्यात् परमार्थ बोधः। तो दुनिया के बारे में जानना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, इसको परमार्थ बोध नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बोधस्य बोध्यस्य च संशयम स्वम। बोध्य माने जाना गया। जैसे उदाहरण ले लो, मैं आपको देख रहा हूं तो मैं देखने वाला, आप देखे गए और मैं आपको देख रहा हूं ये मुझे मालूम है। तो मैं कौन हो गया? ना तो देखा गया है ना तो देखने वाला है। इन दोनों का जो प्रकाशक है वह मेरा अपना स्वरूप है। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को ठीक से समझ लेना। शब्द का अभाव, इन दोनों को जो जानता है वो इन दोनों के परे है। देखो, शब्द को हमारी श्रवण शक्ति जानती है, शब्द के अभाव को श्रवण शक्ति नहीं जानती, क्योंकि कान तो केवल सुन पाएंगे। तो जो शब्द को प्रकाशित कर रहा है, शब्द के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, वो शब्द के भाव अभाव के परे है। इसको जिसने जान लिया उसको कुछ भी शब्द क्यों न हो क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसीलिए चिंतन वो है कि दोनों ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों के प्रभाव से जो मुक्त है वह अपना स्वरूप है। यह चिंतन की प्रक्रिया है। तो बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयम स्वम विजानतः, जिसने इस मैं को ठीक से पहचान लिया, द्वितयम विनश्येत्, फिर दोनों जाना हुआ और जानने वाला दोनों गायब हो जाते हैं। अब ये सिद्धांत अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करके पहचान ले। देखो, जागृत जगत को प्रकाशित करने वाला जागृत पुरुष, अब यह जागृत जगत खत्म हो गया, स्वप्न शुरू हो गया। फिर स्वप्न जगत, स्वप्न को प्रकाशित करने वाला स्वप्न पुरुष, अब वो भी चला गया। उसी प्रकार से सुषुप्ति समाधि। अब ये चारों अनुभूतियां आती है जाती है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसमें आना और जाना दोनों असंभव है। देखो, जब हम ये वाक्य कहते हैं मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे, तो ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता ये वाक्य, क्योंकि जागृत पुरुष सुषुप्ति में अभाव को प्राप्त हो जाता है और जागृत पुरुष स्वप्न नहीं देखता। स्वप्न देखने वाला स्वप्न पुरुष है और सुषुप्ति में जागृत पुरुष नहीं होता। फिर भी जब हम ये वाक्य कहते हैं तो ये वाक्य कहने वाला कौन है, इसका अनुसंधान करें तो पता चलेगा। जो जागृत के अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, वो मैं हूं। जो स्वप्न के अभाव को प्रकाशित कर रहा है लेकिन जो स्वयं नहीं सोया था वह मैं हूं। देखो, यही बात भगवान कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः।
सभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। और ये मैं कौन है? मत्तः मेरे ही कारण ज्ञानम जागृत अवस्था, स्मृति स्वप्नावस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था और चकारात समाधि, मेरे ही कारण यह चार संभव है। लेकिन मैं इन चारों के परे हूं। इस मैं को पहचानना यही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है। देखो, ये कोई कठिन बात नहीं है। ये ऐसा है, पुत्र भी मैं हूं, पति भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, भाई भी मैं हूं। लेकिन मैं ये चारों के माध्यम से प्रकट होते हुए भी चारों के परे हूं। तो एक ही मैं चार कैसे बना? क्योंकि चार उपाधियों को धारण किया है। जब ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, तब ये मंत्र समझ में आएगा। बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयम स्वम विजानतः तद्वितयम विनश्येत्। फिर यह जो द्वैत का साम्राज्य है उसी क्षण एकदम समाप्त हो जाता है। निद्रा न विद्या ग्रहणम न विद्या गृह्णाति किंचिन्न यथार्थ बोधे निद्रा पदार्थ ग्रहणे तरास्यात् चिदेव विद्या विलसत्य शून्या। देखो, निद्रा न विद्या ग्रहणम न विद्या। जब हम गहरी नींद में हैं तब हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। और ग्रहणम न विद्या, और जब हमने परमात्मा को समझ में आ गया तो वो भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा ना तो समझ में आता है, ना तो ना समझी होता है। जो समझ ना समझ के परे है, जो नासमझी का भी आधार है और जो समझदारी का भी आधार है, इन दोनों के जो परे है वह अपना स्वरूप है। इसीलिए निद्रा न विद्या ग्रहणम न विद्या गृह्णाति किंचिन्न यथार्थ बोधे। यथार्थ बोध माने जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं उस समय ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के परे है। ध्यान से सुनना। बौद्धिक जो ज्ञान होता है, बौद्धिक ज्ञान माने बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान में यह विकल्प बना रहता है। विकल्प है या नहीं है। जिस ज्ञान में विकल्प है यह मानसिक ज्ञान है, यह मानसिक प्रत्यय है, यह वृत्तियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और जिस ज्ञान में यह विकल्प नहीं रहता वो अपना स्वरूप है। अब देखो, आपको पुरुष सूक्त याद है क्या? शायद याद है, कभी कभी आता है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो उसमें विकल्प है नहीं। आपको भगवत गीता कंठस्थ है क्या? हाँ, हमारे यहाँ के टेप रिकॉर्डर को कंठस्थ है, हमको नहीं कंठस्थ। अब ये प्रश्न पूछा, आप हैं क्या? ध्यान से सुनना। हम है ये कहना भी गलत है। यदि हमारा अभाव होता तो है कहने की आवश्यकता है। जब अभाव होता ही नहीं तो है कहने की क्या आवश्यकता है? तो जो सभी विकल्पों का आधार है वो सभी विकल्पों के परे है। देखो, तो इस विकल्प रहित वस्तु को पहचानने के लिए यहां बताते हैं, पहले आपने विषयों को जाना, फिर विषय के अभाव को जाना। तो विषयों को जानना यह भी ज्ञान नहीं है, विषयों को नहीं जानना यह भी ज्ञान नहीं है। जिसके कारण विषयों का ज्ञान और अज्ञान ये दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, वह यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ विद्या है। इसीलिए गृह्णाति किंचिन्न यथार्थ बोधे। अपने स्वरूप में यह द्वैत की दुर्गंध नहीं है। मैं और मेरा जाना गया, जिसमें यह द्वैत नहीं है, वही अपना स्वरूप है। अब देखो, शब्द को जानने वाला मैं और शब्द के अभाव को जानने वाला मैं,
इन दोनों के परे जो है उसको मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये दोनों कहना गलत है। इसीलिए गृह्णाति किंचिन्न यथार्थ बोधे निद्रा पदार्थ ग्रहणा इतरा स्यात्, तो विषय का होना और नहीं होना यह जो जानना है ये मानसिक प्रत्यय है। इससे इतरा, इससे जो अन्य है चिदेव विद्या, तो जो शुद्ध चेतन सत्ता है उसी को असली विद्या कहते हैं। विद्या विहार, हम विद्या विहार पे हैं। असली विद्या वो है। कोई डॉक्टरेट है और कोई कुछ है, वो विद्या नहीं, वो बेवकूफ़ी है। देखो, उसको विद्या नहीं कहते। विद्या है अपने स्वरूप में निष्ठावान है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वही आनंद में रह सकता है। इसीलिए विलसति अशून्या, और ये जो अनुभव है यह अशून्य है, माने अभावात्मक नहीं है। देखो, गहरी नींद में जो हमको अनुभव होता है आनंद का, सुख का, वह अभावात्मक है। कैसे? गहरी नींद में दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है कि वहां हम पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं इत्यादि, इसलिए दुख नहीं है। तो गहरी नींद का जो सुख है वो अभाव के, वो दुख के अभाव का अनुभव है। इट इज नॉट ए पॉजिटिव हैप्पीनेस। देखो, अन्यथा केवल सो जाना यही आध्यात्म हो जाता। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में प्रसन्न है, परिपूर्ण है, कोई कंप्लेन नहीं, वही अपने स्वरूप में निष्ठावान है। इसीलिए विलसिति अशून्या, तो यह जो अनुभव है ये अभावात्मक नहीं है। ये शून्य को बहुत ज़्यादा महत्व बुद्ध फिलॉसफी में दिया जाता है। सबका अभाव है, सबके अभाव में जो है वो अपना स्वरूप है, अभाव अपना स्वरूप नहीं है। सत्यश्चिदात्मा विविधाकृतिश्चित् सिद्धेत पृथक् सत्यचितो न भिन्ना, भूषा विकारा किमु सन्ति सत्यम विना सुवर्णम पृथगत्र लोके। सत्यश्चिदात्मा, जो हमारा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वही सत्य है। देखो, ध्यान से सुनना। मैं पति पत्नी भाई बहन, मैं स्त्री पुरुष, और मैं सच्चिदानंद परमात्मा, 3 बातें हो गई। इसमें मुख्यात्मा है मैं सच्चिदानंद परमात्मा, मैं स्त्री पुरुष इत्यादि ये हो गया मिथ्यात्मा, और मैं पति पत्नी भाई बहन ये हो गया गौणात्मा। तो 3 आत्मे हो गए। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। मैं जब पति हूं और पति के रूप में दुखी हो रहा हूं, और किसी कारण से हमने पत्नी का त्याग कर दिया, तो जैसे पत्नी का त्याग कर दिया तो मैं जो पति था वो कहां गया, इसका अनुसंधान करो। देखो, बुढ़ापे में 2 में से 1 मर जाता है। क्रिकेट में दोनों विकेट साथ साथ डाउन नहीं होते, 2 में से 1 मर गया, समझो पत्नी मर गई। तो जो दुखी होने वाला पति है वो क्या पति है? जब पत्नी ही नहीं है तो पति कहां होगा? लेकिन कौन दुखी हो रहा है? जो नहीं है वह पति दुखी हो रहा है, उसको कहते गौणात्मा, वो असली आत्मा नहीं है। दूसरी बात, मिथ्यात्मा, देह के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं जवान, मैं बूढ़ा। प्राण के साथ तादात्म्य हुआ, मैं भूखा, मैं प्यासा। मन के विकारों के साथ तादात्म्य हो गया, मैं सुखी, मैं दुखी। यह मिथ्यात्मा है, क्योंकि मैं देह, यह अनुभूति केवल प्रासंगिक है, क्षण के लिए, हमेशा नहीं होती, तो वह मिथ्यात्मा हो गया। और तीसरा मुख्यात्मा, चाहे
देह के साथ तादात्म्य रहे ना रहे, चाहे मैं पति पत्नी भाई बहन बनूं या ना बनूं, मैं ज्यों का त्यों हूं। यह अपना जो स्वरूप है इसमें निष्ठा प्राप्त करना, इसको कहते हैं चिंतन। नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। मेरे पोते ऐसे हैं, मेरे पाते ऐसे हैं, मेरी नानी ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरे बाप ऐसे हैं और मेरी पत्नी। अरे राम राम, कब तक वही तम्बाकू वही चूना रगड़े जा रहे, खाए जा रहे? कभी तो फेंको। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। वानप्रस्थ का तात्पर्य यही है, वन में प्रस्थान करने की तैयारी। वन माने अंग्रेजी वन, कम बैक टू योर सेल्फ। वह एक जो दो से गुणा नहीं जा सकता या दो से घटाया नहीं जा सकता, वह जो एकमेवाद्वितीय है, उसमें जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं वानप्रस्थ। इसीलिए सत्यश्चिदात्मा विविधाकृतिश्चित सिद्धेत पृथक सत्यचितो न भिन्ना। इसीलिए सत्य और चैतन्य कोई अलग अलग नहीं है। जैसे भूषा विकारा किमु संति सत्यम, जैसे सुवर्ण और आभूषण क्या वो अलग अलग है, उसी प्रकार से अपना होना और अपना जानना सत और चित एकमात्र है। हम आपको बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बताते, ध्यान से सुनना। बिल्कुल 2-3 शब्दों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। परमात्मा सत स्वरूप, स्टेप नंबर 1। परमात्मा की जो अनंत शक्ति है वो चित स्वरूप। इस अनंत शक्ति का जो विस्तार है वो आनंद। परमात्मा सत, उसकी अनंत शक्ति चित, चित का विस्तार आनंद। जब खुशी होती है तब विस्तार होता है। जब शादी होती है तो बड़ी लिस्ट बना करके सबको भेजते हैं, क्योंकि खुशी है। वही तो एक दिन है आदमी के जीवन में खुशी होने का, बाकी थोड़ी होता है। और यदि डाइवोर्स हो गया तो फिर हम वह कहते हैं क्या, चलो वही लिस्ट ले आओ, सबको लिख देंगे, हमारे यहाँ डाइवोर्स होने जा रहा है, सभी आकर के आशीर्वाद दो। नहीं, तो सत परमात्मा, चित उसकी अनंत शक्ति, उसके बाद चित शक्ति का विस्तार आनंद, और ये आनंद का जो प्रकटीकरण है, ये होने की 3 शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो ये 5 बातें हो गई। परमात्मा और उसकी जो 5 बातें हैं, चित, आनंद, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इसमें जब हमारी इच्छा परिच्छिन्न वस्तु के लिए होती है तो वह इच्छा बंधन का कारण है। जब इच्छा ही नहीं होती, ध्यान से सुनना, जब इच्छा ही नहीं होती तो इच्छा शक्ति प्रकट हो जाती है। साधु संतों के शब्दों में इतना बल कहां से आता है? जब वो कुछ कहते हैं, कुछ नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाता है। कैसे होता है? कारण उनका जो इच्छा के साथ संबंध है वो किसी परिच्छिन्न वस्तु को लेकर नहीं है। जब इच्छा परिच्छिन्नता का त्याग कर देती है तब उसी इच्छा को इच्छा शक्ति कहते हैं। जब स्त्री अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं उनका त्याग कर देती है तब वो स्त्री शक्ति तैयार हो जाती है। देखो, इसीलिए स्त्री को कहते हैं शक्ति। फिर पुरुष को क्या कहते हैं? सहन शक्ति। इस इच्छा शक्ति को, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसको जागृत करना है। और ये तब होगा जब हमने अपने आप को इस छोटे दायरे से हटा दिया है।
तो भूषा विकारा किमु सत्य सत्यम। इसीलिए दो प्रकार की इच्छाएं हो गई अब, एक हमारी इच्छा, दूसरी परमात्मा की इच्छा। हमारी इच्छा के कारण हम बंधन में आते हैं, और परमात्मा की इच्छा सो कामयत, उसने इच्छा करी बहुश्याम प्रजायेति, मैं अनेक हो जाऊं, और परमात्मा अनेक हो गया। जब परमात्मा में इच्छा प्रकट होती है तब वो बंधन का कारण नहीं है, और हम में जब इच्छा प्रकट होती है तब वो बंधन का कारण बन जाता है। इसका यही कारण है कि हमारी इच्छा परिच्छिन्न वस्तु के लिए है, और परमात्मा की इच्छा में परिच्छिन्नता नहीं है, परिपूर्णता है। परिपूर्ण के प्राकट्य की जो इच्छा है वह मोक्ष का कारण है, वो बंधन का कारण नहीं है। इसीलिए इच्छा तो एक ही है, जैसे सुवर्ण कहो या आभूषण कहो, दोनों एक ही है। लेकिन आभूषण में क्या कमी आ गई? नाम विशेष है, रूप विशेष है, और यूटिलिटी उपयोग विशेष है। लेकिन सुवर्ण सब में सामान्य है। इसीलिए आध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना, अपने जितनी विशेषता है उस विशेषता को खो देना, यही चिंतन की प्रक्रिया है। देखो महाराज, जितनी ज्यादा विशेषता उतने हम छोटे दायरे में फंसे हैं। जो निर्विशेष है वही अपना स्वरूप है। अब यह जो निर्विशेष में विशेषता कैसे आ जाती है? तद्युष्मदोहो अस्मदि संप्रतिष्ठा तस्मिन् विनष्टे स्मदि मूलबोधार तद्युष्मद अस्मद मति वर्जितैका स्थितिर्ज्वलंती सहजात्मना स्यात्। तद युष्मद अस्मदोहो अस्मदि प्रतिष्ठा। देखो, ये थोड़ा ग्रामर बता रहे, यहाँ व्याकरण है। तीन पुरुष होते हैं। एक होता है, संस्कृत की भाषा में बताएंगे, फिर हिंदी में बताएंगे। पहले संस्कृत में मैं को कहते हैं उत्तम पुरुष। आप जो है वो हो गया मध्यम पुरुष, और वो जो है वो हो गया प्रथम पुरुष। तो उत्तम, मध्यम और प्रथम हिंदी में या अंग्रेजी में कहेंगे, मैं को कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं, प्रथम पुरुष। आपको कहेंगे द्वितीय पुरुष, और वो जो है उसको कहेंगे तृतीय पुरुष। अब देखो, हम लोगों का जो वार्तालाप चलता है कैसे चलता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके बारे में, पहली बात। दूसरी बात, यदि उसके बारे में बोलना बंद कर दिया तो हम क्या बोलेंगे? आपके बारे में बोलेंगे। आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े खराब हो, आपके जैसा कोई हुआ नहीं और कभी होना भी नहीं चाहिए। देखो, और यदि मैं ही नहीं तो मैं नहीं तो आप नहीं, मैं नहीं तो वो नहीं। तो यह जो द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष है, इनके निष्ठा प्रथम पुरुष पर होती है, उत्तम पुरुष। यही बात भगवद गीता में भगवान बताते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति ईश्वरः यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादभिचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। उत्तम पुरुष मैं। यदि मैं नहीं है तो आप नहीं, यदि मैं नहीं है तो वो नहीं है। तो ये आप और मैं माने ये दुनिया की प्रतिष्ठा किसमें है? इस मैं में है। तो जो सबकी प्रतिष्ठा है उसी को नहीं हम जानते और दूसरे को जानने का प्रयत्न करते। पहले अपने को पहचानो। आध्यात्म का तात्पर्य यही है। चिंतन वो है जो हमको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है, चिंता वो है जो अन्य के बारे में परेशान करती है। देखो,
इसीलिए तद युष्मदोहो अस्मदि संप्रतिष्ठा, वो माने तृतीय पुरुष, युष्मद माने मध्यम पुरुष और अस्मत् माने उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में ही इन सब की प्रतिष्ठा है। तस्मिन विनष्टे अस्मदि, जब यह मैं गायब हो गया, देखो जब मैं ही नहीं तो मेरी पत्नी कहाँ होगी, जब मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहाँ होंगे, जब मैं ही नहीं तो मेरा संसार कहाँ होगा। तो संपूर्ण विश्व का आधार यह मैं अस्मत् प्रत्यय है। और इस मैं को ही हमने कभी पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। इस मैं के अनुसंधान की प्रक्रिया को कहते हैं चिंतन। और आप और वो, इनके अनुसंधान को कहते हैं चिंता। और चिंता क्या होगी? मैं पति आप पत्नी को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं, पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता। देखो महाराज, और फिर ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहेगा, स्वामी जी पता नहीं हमने इतना प्रयत्न किया, इतना उनके लिए किया, भगवान के लिए इतना किया, भगवान ने हमको ऐसा क्यों दिया? अरे भगवान को दूर मत ढकेलो, आप हृदय में देखो। अपने को पहचानना यही भगवान की पहचान है। यदि अपने को नहीं पहचाना तो भगवान को क्या पहचानेंगे? इसीलिए तस्मिन् विनष्टे अस्मदि मूल बोधाद तद युष्मद अस्मन् मति वर्जति एका स्थिति ही ज्वलंती। जब आप और वो, ये दोनों बातें दिमाग से निकल गए, तब केवल मैं कहने की भी आवश्यकता नहीं। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। आप और वो दोनों यदि गायब हो गए तो मैं कहने की क्या जरूरत है? मैं तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप हो, वो है। ये मैंने किया, आपने नहीं किया, उसने भी नहीं किया। और यदि वो और आप दोनों नहीं है तो मैंने किया, आप किससे कहोगे और किसके बारे में कहोगे? देखो महाराज, इसीलिए इस मैं को जिसने पहचान लिया है वही चिंतन के मार्ग से चल रहा था। और जो दुनिया को लेकर के परेशान होता है, ये दुनिया ऐसी क्यों है, यहाँ खराब लोग क्यों ऐसे होते हैं। एक कोई गवर्नर की लड़की थी, और आपको पता है अपने देश में जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है वो गवर्नर बनता है। तो एक ऐसे ही गवर्नर थे और उनकी एक कन्या थी। और गवर्नर आदमी तब होता है कि जब मरता भी नहीं तो क्या करे, उसको गवर्नर बना दो। तो ऐसे ही जिसने मरने से इनकार कर दिया, ऐसे बुढ़ाऊ गवर्नर की लड़की। अब गवर्नर यदि बुढ़ाऊ है तो उसकी लड़की तो जवान नहीं होगी, वो भी 60 नॉट आउट थी। और एक जगह कहीं सत्संग चल रहा था, बम्बई की बात है। स्वामी अखंडानंद जी के विपुल जो स्थान है वहाँ हो रहा था। बस हमने आधे एक घंटे कुछ बात करी इधर उधर की, और फिर हमको इंट्रोड्यूस करा दिया, स्वामी जी ये अमुक अमुक है, ये अमुक अमुक की कन्या है और बड़ी विद्वान है और बहुत अच्छे है, धार्मिक कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं। जो स्टैंडर्डाइज फार्मूला होता है ना किसी की तारीफ करने का, वो कर दिया। उसके पश्चात आपको यदि कुछ पूछना है तो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं। तो दैट महामाया स्टार्टेड। स्वामी जी शुरू हो जाओ। और क्या कहा, इस दुनिया में जो बुरे लोग होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, कंफर्ट्स, एवरीथिंग। जो अच्छे लोग होते हैं उनको बड़े कष्ट मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों? तो हमने कहा, अम्मा दुनिया को मारो गोली, आप अपने बारे में बताओ, आपका सब ठीक ठाक है? हाँ स्वामी जी सब कुछ व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं। हमने कहा, मिल गया उत्तर। देखो संतो,
जो अच्छे होते हैं ये कंप्लेन नहीं करते। हमारी स्पिरिचुअलिटी माने कैसी है? 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी। एसी यूसी आईसी डीसी, तब जाकर के ICICI बैंक में अकाउंट खुल गया, फिर मेडिटेशन के लिए बैठे। ये 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी इज सेल्फ डिसेप्शन। देखो महाराज, जो हम कथा सुनते हैं ना भागवत में, वो कथा का तात्पर्य निकालते तो नहीं है, सिर्फ गाना गाएंगे, छोटी छोटी गैया, लंबे लंबे बाल, उससे कुछ नहीं होता। देखो, सीधी बात है कि हम यदि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो तात्पर्य निकालना है। जैसे ऋषभदेव जी महाराज, भागवत की कथा के अनुसार 10,000 साल उन्होंने पृथ्वी का राज्य किया। उसके पश्चात उन्होंने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। ये कहानी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी हम क्या निकालते हैं? ओ, इट्स ए कॉक एंड बुल स्टोरी। 10,000 साल कौन जीता है? अरे बाबा, वो नहीं है मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, चाहे आप 10,000 साल पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करो, फिर भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आएगा। ये उसका तात्पर्य है। देखो, और फिर उन्होंने क्या किया? सबका त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जंगल चले गए। इसी प्रकार से जब तक के यह जगत है, मैं है, तू है, वो है, तभी तक वो सत्य है। जहां मैं नहीं, वहां तू नहीं, वहां वो नहीं। ये जो मैं रहित मैं है, वो अपना स्वरूप है। देखो, संस्कृत भाषा में इस मैं को अहम कहते हैं। यदि आप संस्कृत के वर्णमाला ले लो, अ आ इ ई से लेकर के ह तक के, ह लास्ट, अ ह प्रारंभ से अंत तक जिसमें सब कुछ आ गया वो अहम है। और ये अहम कैसा है? ह हननात् हम, नाश होना, अ माने नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता वो अहम। इस अहम का प्रयोग भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। देखो, अहम सर्वस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये जो अहम है यह परमात्मा है, इसकी बात भगवान कर रहे थे। इसीलिए इस अहम को, इस परमात्मा को पहचानना यही चिंतन है। और जैसा ये चिंतन शुरू रहेगा, आप देखेंगे दुनिया से आप एकदम उपरत हो जाओगे। माने जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, तपस्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोग इतने भाग्यवान हो कि आपको तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि तपस्या क्या होती है? तपस्या माने इनवाइटेड प्रॉब्लम्स। जंगल में जाएंगे, चारों तरफ मच्छर होंगे, ये करे वो करे, मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ खाने को नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है? तपस्या हो रही है। एक टांग पर खड़े रहेंगे, क्या हो रहा है? तपस्या हो रही है। ये सब परेशानी को इन्वाइट करना, इसको तपस्या कहते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं। घर में पति पत्नी के साथ रहो और खुश रहो, इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं। देखो महाराज, बिल्कुल सिंपल तपस्या है। हम घर से भाग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऋषिकेश पहुंचेंगे, वहां जाके क्या करेंगे? साधु पान बीड़ी शॉप खोल देंगे, दुकान, फिर संसार शुरू हो जाएगा। इसीलिए असली तपस्या है इस जो काल्पनिक मैं है, अहम है, अहमि नाश भाजी, अहम अहम तया स्फुरति वृत स्वयं परम पूर्ण सद। ये जो छोटा मैं है, अहम, इसका भी नाश नहीं होता। देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ना तो देह का नाश होता है,
ना तो जीव का नाश होता है, ना तो परमात्मा का नाश होता है। जीव का नाश इसलिए नहीं होता कि जीव क्या है, उदाहरण से समझ लो, एक दर्पण के सामने आप खड़े हो तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका आप वर्णन करना चाहो तो कैसा वर्णन करोगे? दर्पण के प्रतिबिंब में 3 बातें हैं। एक तो हमारा मुख कमल, दूसरा दर्पण, और तीसरा दर्पण का मुख के सामने आना। ये तीनों को मिला करके वह दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें देखो, यदि दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब की हानि होगी क्या? यदि दर्पण को निकाल ले लिया तो प्रतिबिंब गायब हो गया क्या? तो जो है ही नहीं उसका नाश कैसे होगा? और परमात्मा जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसका नाश कैसे होगा? और यह देह 5 महाभूतों का बना हुआ, जब ये 5 महाभूत अपने अपने घर चले जाएंगे तो कौन मरा? इसको कहते हैं चिंतन। इसका चिंतन करने के स्थान पर हम प्रश्न पूछते, महाराज जी आजकल हमको बड़ा डर लग रहा है मरने को लेकर के। तो हम क्या बताएंगे उनको? हम यही कहेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं डरने की कोई बात नहीं, आप निश्चित मरोगे। देखो, डर तो यही लग रहा है ना कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा। आई गारंटी यू विल डाई। देखो संतो, आज तक कोई मरा नहीं, आज तक नहीं कोई मरा, लेकिन उसी को लेकर के पकड़े बैठे हैं। देखो संतो, जब ये चिंतन की धारा सूक्ष्म हो जाती है ना, तब सहज रूप से हम प्रसन्न रहते हैं। हमारी समस्या क्या है? गुप्ता जी आजकल आप बड़े खुश नजर आ रहे, क्या बात है? माने कोई खुश है तो कारण चाहिए, दुखी है तो नॉर्मल है। अरे कोई दुखी हो तो पूछे भाई क्यों दुखी हो, लेकिन हम लोग उल्टा पूछते हैं, अरे गुप्ता जी क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे। देखो संतो, प्रसन्न होना या रहना ये अपना स्वरूप है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कांक्षति। इसीलिए स्थिति ज्वलंती सहजात्मन स्यात्। यह अपनी ज्वलंत, यह अपनी स्पष्ट अनुभूति है कि जिसमें मैं तू वो कुछ भी नहीं। एक लड़की ने मुझे एक ईमेल लिखा था हिंदी में। उसने लिखा, स्वामी जी मैंने एक कविता लिखी, आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। और कविता ऐसी थी, विवाह के पहले मैं ही मैं ही मैं ही मैं। विवाह के बाद तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, केवल 1 साल के लिए। फिर तू तू मैं, तू तू मैं, दूसरा साल। तीसरे साल में मैं तू तू, मैं तू तू। उसके बाद तू तू मैं तू तू, तू तू मैं तू तू। और आखिरी लाइन, क्योंकि मैं गुजराती हूँ इसीलिए गुजराती में मैं को हूँ कहते हैं, तो हूँ तू तू तू, हूँ तू तू तू। पूरा जीवन जो है कबड्डी 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 खेलने में जा रहा है। ये सब मैं का खेल है महाराज। इस मैं से अपने आप को बचाओ और शुद्ध मैं को पहचानो, यही चिंतन है। भूतम भविष्यम भवत्स काले तद्वर्तमानस्य विहाय संतम तत्वम हास्यान किम स्याद गत भावी चर्चा विनयिक संख्या गणनेव लोके। भूत भविष्यच्च भवत् स्वकाले। देखो ध्यान से सुनना, भूतकाल के समय में वर्तमान ही होता है। भविष्य के समय में वर्तमान ही होता है। देखो, भूत भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान मात्र है। कितनी सरल बात है। और ये दोनों की सिद्धि
भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों की सिद्धि वर्तमान की सापेक्षता में है। तो इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य केवल वर्तमान है। तो यदि वर्तमान सत्य है तो उसमें रहना ये सहज है, स्वाभाविक है और किसी प्रयत्न के बिना है। देखो, लेकिन इसको छोड़ करके यहां कहते हैं हास्यान किम, क्या ये हंसने जैसी बात नहीं है, बेवकूफी की? कौन सी बात है? गत भावी चर्चा, हमेशा पुरानी बात करनी, जब हम छोटे थे तब की बात है। हम बुढ़ाओ लोग ये नहीं समझते, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। बट बुढ़ाओं को फ्यूचर है ही नहीं, पास्ट ही पास्ट है। आपके जेब में यदि मूंगफली हो तो आप काजू नहीं बांट सकते। इसी प्रकार से जिसके जीवन में ये भूत का भूत चढ़ा हुआ है, किसी को भूत लग जाता है तो कैसा होता है आदमी? क्या हो गया? भूत चढ़ गया है। देखो संतो, तो जो किम न हास्या भगवान कहते हैं, ये हंसने की बात है। हमेशा वो पुरानी बात करना, जब हम जवान थे तब की बात है। हु केयर्स यार। देखो, उसी प्रकार से भविष्य की चिंता, पता नहीं अपने देश का क्या होने वाला है, पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो। चिंता करने की बात आई कहां से? देखो, इसीलिए जो भूत की स्मृतियों को लेकर के जीता है और जो भविष्य की चिंता करता है, ये दोनों हास्य है, ये केवल हंसी उड़ाने की बात है। अब ध्यान से सुनना, वर्तमान में रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। भूत में हम जब जाते हैं तो प्रयत्न करना पड़ता है। आप स्विट्जरलैंड गए थे क्या? हाँ गए थे। कब गए थे? मुझे लगता है फिर पत्नी की तरफ देखेंगे। हम लोग कब गए थे? हम नहीं गए थे, आप गए होंगे किसी और के साथ। बुढ़ापे में ये पति पत्नी का जोड़ा है ना, देखने जैसा होता है। एक दूसरे से बात नहीं करते, बार्किंग होता है, चुप रहो जी। नारायण। देखो, तो आपको याद करना पड़ता है कब गए थे, कहाँ गए थे, क्योंकि भूतकाल की बात है, प्रयत्न है। भविष्य काल की बात, कब होगा, क्या होगा पता नहीं, उस समय हम चले जाएंगे तो वहाँ कैसा हो सकता है, ठंडा होगा कि गर्म होगा, कल्पना। और वर्तमान में रहो, कोई प्रयत्न नहीं। ध्यान से सुनना, मन जिंदा रह सकता है केवल जब वो भूत और भविष्य में भटकता है तब। जब मन का भूत भविष्य में भटकना बंद कर दो तो मन चैतन्य है। चैतन्य में भूत भविष्य नहीं है। जैसे आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, ये तो केवल औपाधिक है। सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों का उपाधि का बोझा जब हम आकाश पर डाल देते हैं तो उस बोझा युक्त आकाश को कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यदि ये बोझा उतार दो, कोई संदर्भ ना रखो, तो पूर्व नहीं पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं दक्षिण नहीं। आप लोग घर में करते होंगे ना, बच्चे जब सोते हैं तो देखो बेटा, दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, बड़ों ने कहा है। ठीक है मम्मी, वो सो जाता है और रात में सुई के कांटे की दिशा घूमते रहता है। उस समय किधर गए पैर, दाहिने की बाएं की दक्षिण की पूर्व की उत्तर या ऊपर, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार से वर्तमान में रहना यह स्वाभाविक है। आजकल ये आते हैं ना दुनिया भर के मैसेज, मेरे ये मेल बॉक्स में हजारों मैसेज यही है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कोई मतलब नहीं उसका,
असली ग्रीटिंग्स मालूम है क्या है? असली ग्रीटिंग नॉट हैप्पी न्यू ईयर, असली ग्रीटिंग है हैप्पी नाउ हियर। न्यू ईयर पता नहीं, बाद में कोई भी सुखी नहीं हुआ। आनंद की अनुभूति केवल वर्तमान में ही हो सकती है। देखो, हम लोगों की ये समस्या है, शादी होने के बाद खुशी होंगी, सवाल ही नहीं। जिस हाल में रखा, जिस स्थान में है, जिस परिस्थिति में है, जिस काल में है, उसमें जो प्रसन्न है उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसन्नता यही भगवान है। देखो, इसको तो छोड़ दिया है और वही अपनी पुरानी चिंता। तो भूतम भविष्यच्च भवत्स्वकाले तद्वर्तमानस्य विहाय तत्वं हास्यान किम स्यात् गतभावी चर्चा। तो वर्तमान में रहना छोड़ करके हमेशा पुरानी बातों में रहना, क्या यह बात हंसी जैसी नहीं है? बेवकूफी। उदाहरण देते हैं, विना एक संख्या गणना इव लोके। यदि एक नहीं हो तो गिनती शुरू नहीं होती। गिनती हमेशा एक से शुरू होती है, एक के बाद 2, 3, 4, 5 हजार आ जाएंगे। यदि एक ही नहीं है तो गिनती कहां से शुरू हो गई? इसी प्रकार से यदि वर्तमान नहीं है तो भूत भविष्य कहां होगा? और भूत भविष्य यह मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। इसीलिए मन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। यह भूत वर्तमान भविष्य ये मन की संतान है, ये मन के बच्चे हैं। देखो, जब हमारा मन हम बंद कर देते हैं गहरी नींद में, नींद प्रारंभ हुई, उसके बाद कोई घटना नहीं घटी, तो काल का जन्म नहीं हुआ। हमारे शास्त्रों में काल की परिभाषा देते हैं, क्रम के संवित को काल कहते हैं। एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरे के बाद तीसरी घटना, तीसरे के बाद चौथी घटना, तो वहां काल का जन्म हो जाता है। सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन गहरी नींद में सो गए, फिर कोई भी घटना नहीं, तो कोई समय गया ही नहीं। देखो, एक बार की बात है पुरानी, हमको अपने बम्बई की बात है, बहुत पुरानी बात है, 60s की या पहले की। उस समय हमको इसका ज्ञान हुआ। बहुत ज़बरदस्त, पूरी जगह पानी पानी हो गया था। दादर टीटी में हम डबल डेकर में थे, छोटे ही थे और ग्राउंड फ्लोर पर थे। पानी बढ़ने लगा, सब पब्लिक ऊपर गई, हम जा ही नहीं सके, इतनी भीड़ थी और हमारे गले तक पानी आ गया। अब ऊपर नहीं जा सकते। तो पानी की जब लाटें आती थी तो हम कुंभक करते थे और ये पानी की लाट चली गई और ऐसा 8 घंटे तक हमने प्राणायाम कर किया वहाँ, नहीं तो मरो। उसके पश्चात फिर हम जहाँ गए, वहाँ जाने के बाद सो गए सुबह 6 बजे के करीब, और जब उठे देखा, मैंने बाप रे 4 घंटे में सो गया था, 10 बज गए। तो हमारे मित्र कहते, अरे महात्मा जी 4 घंटे नहीं, 4 दिन से हॉस्पिटल में हो, ये घर नहीं है। तो 4 दिन निकल गए, लेकिन हमको कोई पता ही नहीं, क्योंकि जहां माइंड इज एनफोल्डेड, टाइम इज नॉट बॉर्न। इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है, अपने भूतकाल की बात करना बंद कर दो। स्वामी जी, आपने अभी जो बताया था वो भूतकाल का ही था ना? महाराज, जिस अनुभूति से आप सीखते हो उसके संस्कार नहीं होते, दैट इज विजडम। व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, इट डजंट क्रिएट लाइक्स और डिसलाइक्स। अपने भूतकाल से मुक्त होने का एक ये तरीका है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड ग्रो वाइज, rather than carrying the burden of the past and making others otherwise. इसीलिए हास्यान किम स्यात् गतभावी चर्चा विनयिक संख्या गणनेव लोके। यह केवल हंसी की बात है कि हम लोग इसी में फंसे रहते हैं।
क्व भाति दिक्काल कथा विनास्मान दिक्काल लीलेह वपुर वयम चेन न क्वापि भामो न कदापि भामो वयम तु सर्वत्र सदा च भामः। उसी प्रकार से जैसे काल की बात है वैसे ही दिशा की आकाश की बात है। देश और काल इसकी सत्ता होती है जब हमने अपने को देह माना है तब। गहरी नींद में जब हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया तब कितने बजे और हम कहाँ हैं, दोनों गायब। तो देश काल का जन्म होता है देहात्म भाव को सत्य मानने से। और न क्वापि भामो न कदापि भामो वयम तु सर्वत्र सदा च भामः। तो यह जो देश काल है ये कहीं भी नहीं है, लेकिन हम सभी देश में है, सभी काल में है नहीं, सभी देश काल मुझ में है। यदि मैं नहीं तो देश नहीं, मैं नहीं तो काल नहीं, तो मैं ही इस संपूर्ण विश्व का आधार है। इसको पहचानना यह चिंतन की प्रक्रिया है। अब ध्यान से सुनो, विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसे आंखें हमेशा अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। विचार हमेशा अन्य के बारे में आएंगे। और जब हमने ये समझ लिया, अनुभव कर लिया, यह मैं ही सब कुछ है, तो हमारे मन में किसी के भी बारे में कोई भी विचार नहीं आएंगे। भगवद गीता में और ईशावास्य उपनिषद में ये मंत्र आते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने ये अनुभव कर लिया है कि संपूर्ण विश्व केवल मेरा ही विस्तार है, तो किससे प्रेम करेगा और किससे द्वेष करेगा, किसको आशीर्वाद देगा और किसको कर्स करेगा। यह आशीर्वाद देना और शाप देना ये तभी संभव है जब अन्य के प्रतीति को सत्य माना है। इसीलिए इस अद्वैत निष्ठा में जिसके द्वारा हम स्थिर हो जाते हैं उस प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं, और जिसमें द्वैत में फंस कर के परेशान होते हैं उसको चिंता कहते हैं। बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।